अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बना रही हूँ अभी चटखारा बोटी और गोश्त का थोड़ा सा सालन। तो अभी मैंने गोश्त को निकाला है फ्रिज से। अभी इसको मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और कुछ नहीं डाला अभी। लेकिन ये जो इसके ऊपर पानी आ रहा है, ये जो गदला गदला सा मैला मैला सा पानी, ये मैं सारा इसके ऊपर से रिमूव कर दूंगी। और उसके बाद एक बड़ी इलायची डाल के और इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। बस इसके अलावा अभी कुछ नहीं डालना। बाकी का जो प्रोसीजर होगा वो बाद में मैं करूंगी। कुकर लगाया था, गोश्त मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अभी मैंने इसको निकाल लिया है एक देगची के अंदर, छोटी सी कढ़ाई के अंदर। अभी मैंने इसके अंदर डाली है ग्रीन चिली, नमक डाल दिए है और 2 चम्मच मैंने इसके डाल दिए हैं दही के। तो अभी मैं इसका ये जो थोड़ा बहुत पानी है, या दही अपना जो पानी छोड़ता है, इसको इसके साथ अच्छी तरह से खुश करके और फिर ठंडा कर लूंगी। देखिए, मैंने निकाल के बोटियों को इस तरह से डिश में फैला दिया था ताकि ये बोटियां जो हैं सारी ठंडी हो जाएं। और अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और अभी मैं इनको निकालूंगी एक बाउल के अंदर और जो जो मसाले, जो जो चीजें इसके अंदर ऐड होनी है वो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। बाउल के अंदर मैंने इसको निकाल लिया है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये सूखा धनिया का पाउडर। ये बहुत ज्यादा पिसा हुआ नहीं है और बहुत ज्यादा बारीक मोटा भी नहीं है। इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर शामिल करूंगी क्योंकि इसका जो जायका है इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और अभी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी इमली का पल्प। गाढ़ा गाढ़ा सा मैंने पल्प रखा है कि ज्यादा पतला ना हो जाए हमारा मिक्सचर भी। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने इमली के पल्प ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर जाएगा ये जीरा पाउडर, इमली वाले चम्मच के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया था। और एक चीज मैं और आपको बताती चलूं, जब ये बोटी गल रही थी तब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टिक्का बोटी का मसाला भी ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका इरादा नहीं है तो नहीं भी शामिल करें, ये ऑप्शनल है। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा ताकि हमारी बोटियों के ऊपर से ये जो मिक्सचर है, ये जो बैटर है, ये उतर ना जाए फ्राई करते वक्त। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो मैदा था। मैदा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मेथी के जो पत्ते हैं, सूखी मेथी के, वो शामिल कर दिए। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अभी मैं सबको मैरिनेट कर लूंगी। फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से करके पहले भी मैं नमक मिर्च इसका चखूंगी, तो अगर कमी बेशी हुई तो ठीक है, और डालना पड़ा तो डालूंगी, तो नहीं तो फिर मैं सबको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई की है, अभी मैंने इसको दोबारा से सबको तवे के अंदर रख दिए है। अभी मैं इसको दूंगी थोड़ा सा स्मोक, ताकि स्मोकिंग से इसका और अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो और जो स्मोकिंग को मैंने देने के लिए इसको ऑयल डालना है, वो ऑयल नहीं डालूंगी, मैं मक्खन डालूंगी क्योंकि मक्खन से फिर ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।